बाबा सभी तो संगम युग में फंसे हैं ना, फिर मोजंग युग में फंसे हैं माना सभी तो तमो प्रधान शूटिंग अभी चल रहा है, इसलिए बाबा अभी कहा ना मोजों का युग है। मोजों का युग कैसे कहा है? कलयुग में सुखी लोग नहीं होते, होते हैं या नहीं होते? कलयुग में ऐसे भी घराने देखने में आते हैं जहाँ 60-60, 50-50 लोगों का एक ही परिवार में एक ही चूल्हे में खाना बनता है और एक ही कंट्रोलर है और सब कंट्रोल में रहने वाले, सब पूरा परिवार सुखी है। ऐसा क्यों देखने में आता है? ये कीमत क्या उनकी शूटिंग नहीं होती है? शूटिंग काल में होता है। फिर भले कलयुग की शूटिंग होती है, परंतु कोई अच्छे अच्छे ऐसे एक्टर्स भी हैं जो दुख के टाइम पर भी सुख की शूटिंग कर लेते हैं। तो वो आत्मा तमो प्रधान नहीं बनते। कलयुग अंत में भी सुखी आत्माएं नहीं देखने में आती है। हाँ, आखिरी जन्म में सबको दुखी होना है। और ये कहेंगे कि ज्यों-ज्यों संसार में तमो प्रधानता बढ़ती जाती है, जनसंख्या बढ़ती जाती है, तामसी आत्माएं जास्ती उतरती आती हैं, उनके प्रभाव से प्रभावित होने वालों की संख्या बढ़ती जाती है। ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे ही होता है। प्रभावित होने वाली प्रजा बहुत और राजाएं जैसे नदारद हो गए। आखिरी जन्म में राजा ही चट हो जाती है। नदारद माना हाई नहीं है। और यज्ञ तो 36 में तो आरम्भ हुआ, लेकिन 35 में जन्म हुआ आत्मा अभी है। यज्ञ तो 36 में आरम्भ हुआ, लेकिन 31 में जन्म ले लिया। अभी उसका साल तो 31 में जन्म लिया, 76 ईयर तक। कोई अभी आ रही है एक आत्मा इसका, वो कैसा बाबा आदि जो होते वो ही अंत होते, लेकिन वो आदि से पहले ही उसका जन्म होते हैं ना। तो प्रैक्टिस में एक ही शुरू हुआ और वो अभी उसको 76 ईयर्स अभी ज्ञान में आ रहा है। एडवांस में डायरेक्ट है। 36 में जन्म लिया और अभी ज्ञान में आ रही है। जन्म ले लिया। कौन से ज्ञान में? बेसिक ज्ञान में, एडवांस में? बेसिक में 20 साल था, अभी 4 महीने में अब एडवांस में आई। हाँ बाबा। तो इससे ये साबित होता है कि वो आत्मा भले पूर्व जन्म में तो नहीं थी यज्ञ में, परंतु फिर भी राम और राम जैसी कैटेगरी की जो भी आत्माएं हैं उनके संग में जरूर रही है पूर्व जन्म में, इसलिए लास्ट में आई है। और बाबा कृष्ण बच्चा मुंह से यशोदा माता ब्रह्मांड देखी है बाबा, इस समय का शूटिंग कैसे है? शास्त्रों में दिखाया है कि यशोदा ने कृष्ण के मुंह में ब्रह्मांड देखा। तो कृष्ण पार्ट कौन सा है जो शास्त्रों में कृष्ण के रूप में दिखाया गया है? नहीं, संगम युग का पार्ट तो है, लेकिन वो कौन सी आत्मा का पार्ट है? भगवान का पार्ट है, जो सारी सृष्टि का बीज है।
जो सारी सृष्टि का बीज है, कोई आम का बीज देखे और उससे पूछा जाए कि आम का पेड़ कैसा होगा, तो बुद्धि में आवेगा या नहीं आवेगा? आवेगा। तो वास्तव में कृष्ण का नाम दे दिया है, लेकिन है तो भगवान का पार्ट। भगवान ही आकर के अपने मुख से सारी सृष्टि के आदि मध्य का अंत का ज्ञान सुनाता है, सारे ब्रह्मांड का ज्ञान सुनाता है। वो भक्ति मार्ग में उन्होंने इस तरीके से दिखाई दिया है कि भगवान के मुख में कृष्ण के रूप में यशोदा ने उनके मुख में सारा ब्रह्मांड देखा है। सूर्य वंश में आने से ही शरीर तो इंजन नहीं होगा ना, लेकिन वो शरीर का अवस्था तो बहुत बिगड़ जाने से, जड़ीभूत अवस्था होने से, कैंसर, हार्ट अटैक ऐसा होने से वो मर जाएगा, नहीं तो निरोगी हो जाएगा। मैं तो ऐसे ही बोला है, शरीर सड़ते जाएंगे, आत्मा पावरफुल होती जाएगी, परंतु अंत तक पावरफुल आत्मा उनकी होती जाएगी जो दृढ़ निश्चय वाले होंगे। अगर बीच में निश्चय टूट गया तो शरीर छोड़ना पड़ सकता है। बीच में सार्थी जीवन के बीच में ही अगर निश्चय बुद्धि न रहे, अनिश्चय बुद्धि विनश्यते। और 5 तत्व तमो प्रधान होते जा रहे हैं, तो शरीर में भी तो 5 तत्व है ना, वो तो तमो प्रधान बनेंगे ही, सड़ते जाएंगे, परंतु आत्मा में ताकत भरनी है। इसलिए इसको रूहानी पढ़ाई कहा जाता है, जिस्मानी पढ़ाई नहीं है। उमंग उत्साह भरने की बात है। हिम्मत बच्चे मदद है बाप की बात है। बाबा एक सीढ़ी में कहा है, बॉम्बे में एक घर किराया पर लिया हुआ है। हाँ जी। और एक रूम में मालिकन बैठा था। फिर वो कह करके बाद में बताया ब्रह्मा बाबा का शरीर भी तो घर है ना। आपका बाकी क्यों नहीं लिख लिया? वही आप मिक्स करके सुनाएंगे तो कैसे चलेगा? नहीं, वो इसके पूरा बाद बाकी सुना दीजिए। बॉम्बे में एक घर किराया पर लिया हुआ है। वो एक रूम में मालिकिन बैठे हैं। मकान की मालिकिन बैठी है। हाँ। और बाबा ब्रह्मा बाबा का शरीर भी लिया किराया पर लिया हुआ है ना, ऐसा। मैंने कोई गीता पाठशाला चलाने के लिए एक मकान ले लिया। उसी मकान में मकान की मालिकिन भी बैठी हुई है। और उसी मकान में कोई ने मकान में गीता पाठशाला भी खोल ली। वो तो ठीक है, वो बात से ब्रह्मा बाबा की शरीर में बाबा लिया किराया लिया। हाँ, तो ये किराए का मकान हो गया ना, वो हुआ किराए का मकान। मकान मालिक को उसकी पूरा मिलता रहता है। लेकिन मकान मालिक पुरुषार्थ तो नहीं करता है, करना पड़ता है। मकान मालिक पुरुषार्थ करता है, मकान नहीं, उसको उजूरा मिलता है। मकान मालिक पुरुषार्थ नहीं करता। पुरुषार्थ इसलिए नहीं करता कि उसको पता ही नहीं है किस चीज का, ज्ञान का पता ही नहीं है। ज्ञान माने पहचान। बाप कौन है और बाप से क्या वर्षा मिलना है और कब वर्षा मिलना है, इस बात का उनको ज्ञान ही नहीं। तो उनको मकान का उजूरा तो मिलेगा,
हाँ। परंतु जो पुरुषार्थ है असली, वो पुरुषार्थ मकान मालिक नहीं कर पाता है। जो गीता पाठशाला चलाने वाला है वो दूसरों को ज्ञान देगा, हाँ। ये इशारा दिया। तो यहाँ जो गीता पाठशाला है, जो भी रूहानी ज्ञान है, वो रूहानी ज्ञान चलाने वाला कौन है? शिव बाबा कोई रूप है या नहीं है? तो जो रूप है जिस द्वारा वो गीता पाठशाला संचालित होती है, जिसकी यादगार गीता मंदिर बने हुए हैं, गीता मंदिरों में गीता के भगवान की यादगार बनाई हुई है, वो पुरुषार्थी जीवन दिखाया है। ऐसा पुरुषार्थी जीवन जो जीते हैं उनका भागी बनता है। यहाँ घर का मालिक तो ब्रह्मा बाबा है ना, तो घर का मालिक ब्रह्मा बाबा है, लेकिन ज्ञान को देने वाला तो नहीं है। नहीं। तो घाटा पड़ जाएगा ना। हाँ। घर का मालिक भी हो और फिर ज्ञान देने वाला भी हो, तो सोने में सुहागा हो जाए। और साई बाबा का मूर्ति सफेद दिखाते हैं, व्हाइट कलर दिखाते हैं मूर्ति साई बाबा मूर्ति व्हाइट में दिखाता है, सफेद कलर दिखाते है। क्या साईं बाबा माने स्वामी बाबा, नहीं वो शिरडी साईं बाबा का बात। हाँ, शिरडी साईं बाबा। स्वामी बाबा किसका स्वामी? जो भी भक्त है उन सब भक्तों का स्वामी। स्वामी माना मालिक। बंगाल में स्वामी पति को कहा जाता है। सबका मालिक एक है। तो भक्त लोगों ने गुरुओं को भगवान मान लिया। जब भगवान मान लिया तो उनको स्वामी कहने लगे। और उनमें शिरडी वाले बाबा जो है वो सात्विक स्वभाव की दिखाई गए। उनको सफेद कपड़े दिखाई गए, जैसे ब्रह्मा बाबा को सफेद कपड़े दिखाए। परंतु ब्रह्मा बाबा भी गुरु है या सदगुरु है? तो ब्रह्मा बाबा ही गुरु है, गुरुओं की लिस्ट में। और वो संगम के आदि में। और शिरडी वाले बाबा कौन सी युग में? कलयुग अंत में। तो युग के प्रभाव के अनुसार ऊंचे और नीचे बन जाते हैं कि नहीं? बाबा तो कहते हैं ऊंचे ते ऊंचे भगवान। से क्या साबित हुआ? तो नीचे नीचे नंबरवार भगवान बनने वाले भी हैं, स्वामी भी हैं, मालिक भी हैं। कोई ऊंचे मालिक और कोई नीचे मालिक। ऊंचे युग में ऊंचा मालिक, सबका मालिक एक है। और नीचे युग में नंबरवार मालिक। शिरडी वाले बाबा भी जो भी ज्ञान देते हैं, वो ज्ञान लेने वाले सब भक्त हैं या कोई देवता भी बनने वाले हैं? सब भक्त हैं। मनुष्य को देवता बनाना मनुष्य गुरुओं का काम नहीं है। नर को नारायण बनाना मनुष्यों का काम नहीं है। वो ऊंचे ते ऊंचे करतार का काम है। जो साईं बाबा असली कहा जाता है, स्वामी बाबा। और तो उनका जीवन में बहुत मिराकल्स दिखाते हैं ना। हाँ, मिराकल्स तो दिखाएंगे। भक्त क्या दिखाते हैं? भक्त भगवान के नाम पर ढेर सारे मिराकल्स दिखाते हैं। परंतु ऐसा मिराकल कोई गुरु ने नहीं दिखाया जो नरक को
स्वर्ग बना दे, नरक को नारायण बना दे। बाबा युधिष्ठिर को दोनों है आत्मा को लाखों, दोनों आत्मा को लाखों, साता लेकर आत्मा को साता है दोनों को लाखों। क्या कहते हैं ये? युधिष्ठिर जो है दादा लेकर जो प्रजापिता है दोनों को लागू होता है क्या कुछ है? युद्ध में स्थिर रहने वाला, तो आत्मिक रूप में युद्ध में स्थिर कौन रहता है? और आत्मा और शरीर दोनों के साथ युद्ध में स्थिर रह करके कौन पार्ट बजाता है? कहेंगे ब्रह्मा की सोल आत्मिक रूप से तो युद्ध में स्थिर है, ये बात गई स्थिर है, लेकिन अपना शरीर नहीं है, तो अंतर पड़ जाता है। और धर्मभ्रष्ट कर्मभ्रष्ट है धर्म माने धारणा से भ्रष्ट। जैसे पवित्रता की धारणा है, तो पवित्रता की धारणा में कोई कर्मेंद्रियों से भ्रष्ट हो जाता है, तो साबित हो जाएगा जो कर्मेंद्रियों से भ्रष्ट होता है वो जरूर दृष्टि से भी पतित होता होगा, संकल्पों में भी पतित होता होगा, और वाचा में भी पतित बनता होगा। उसे कहेंगे संपूर्ण भ्रष्ट। कोई ऐसे हैं जो संकल्प तो खराब चल जाते हैं, भ्रष्ट संकल्प चलते हैं, परंतु कर्मेंद्रियों से दुष्कर्म नहीं होने देते। ऐसा कर्म नहीं होने देते जो व्यर्थ कर्म हो जाए अथवा दुखदायी कर्म हो जाए। तो दोनों में कंपैरिजन करें, कौन श्रेष्ठाचारी है और कौन भ्रष्टाचारी है। वो संकल्पों से भ्रष्ट हुआ और वो कर्मेंद्रियों से भ्रष्ट हो गया। दोनों में श्रेष्ठाचारी कौन है और भ्रष्टाचारी कौन है? संकल्पों मात्र से ही भ्रष्ट होता है और कर्मेंद्रियों से भ्रष्ट नहीं होता, तो कहेंगे उसके मुकाबले श्रेष्ठाचारी, नहीं तो भ्रष्टाचारी। भ्रष्ट माने नीचे गिरना, पतित बन जाना, शक्ति क्षीण हो जाना। बाबा पंच पांडव एक द्रौपदी में अर्थ क्या बाबा? तो शास्त्रों में जो कथा दिखा दी है कि द्रौपदी को 5 पति थे, परंतु वो द्रौपदी जिसका पद ध्रुव पदी दिखाया गया है, ध्रुव पद वाली, वो आत्मिक स्थिति वाली थी या देवान की स्थिति वाली थी? योगाग्नि से उसका जन्म हुआ था या कामाग्नि से उसका जन्म हुआ था? जिसका योगाग्नि से जन्म हुआ हो वो व्यभिचारिणी भ्रष्टाचारिणी बन सकती है। कथाएं बैठ बनाई है, जिन्होंने कथाएं बनाई है उनका अर्थ सही नहीं निकाल पाया। बहुत सी बांधेली माताएं ऐसी हैं मात्र शरीर से पतित बनती है,
लेकिन मन बुद्धि रूपी आत्मा को ऊपर उड़ा देती है, तन जैसे मुर्दा रह जाता है। तो उनका पाप बनता है? नहीं बनता। तो ध्रुव पद पाने वाली है या नीच पद पाने वाली है? उनका पद भी ध्रुव है कि वो नारी से देवता बनेंगी। है? हाँ जी। जब तक सब मनुष्य पतित है तब तक प्रजापिता पतित ही है। क्या प्रजापिता 1918 में पतित होता है? 80 में? 1918 में 2018 में। जब तक मनुष्य आत्माएं पतित है तब तक सारी दुनिया पतित है। पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं, और पावन दुनिया में एक भी पतित नहीं। जो पावन दुनिया है वो पहले संकल्पों की पावन दुनिया बनेगी, जिन्हें कहा जाता है फरिश्ताई दुनिया। फरिश्ते जिनकी बुद्धि कहाँ रहती है? फर्श में नहीं रहती है, धरणी में उनकी बुद्धि नहीं रहती है। कहाँ रहती है? ऊंची स्टेज में रहती है। तन भले कहाँ रहता है? पतित दुनिया में रहता है, लेकिन मन बुद्धि से वो परम पावन दुनिया में रहते हैं। तो उनकी दुनिया कहाँ हो गई? सूक्ष्म वतन में हो गई, ऊंची स्टेज में हो गई, या नीची स्टेज में हो गई? उनकी दुनिया ही अलग हो गई। और देह अभिमानियों की दुनिया अलग हो गई। उस देह अभिमानियों की दुनिया में सब पतित होंगे। उनकी कर्मेंद्रियां भी पतित होती रहेंगी। पतित कर्मेंद्रियों से पतित कर्म करते रहेंगे। पतित कर्मों का रिजल्ट होगा कि बच्चे पैदा होते रहेंगे, दुख की सृष्टि बनाते रहेंगे। और जो फरिश्ता बन गए उनसे दुख की सृष्टि बनेगी? बनेगी? नहीं बन सकती। तो उनकी दुनिया अलग हो गई। इसलिए शास्त्रों में कहते हैं स्वर्ग ऊपर है और नरक नीचे पाताल में। वो नीची स्टेज में है और वो ऊंची स्टेज में। कहाँ की यादगार? संगम युग की यादगार है। बाकी सतयुग में तो इसी दुनिया में स्वर्ग होता है और इसी दुनिया में नरक बन जाता है। वहाँ ऊपर नीचे की तो बात ही नहीं। तो पतित दुनिया में सब पतित होंगे और पावन दुनिया में सब पावन होंगे। सचिव में बच्चा पैदा होने के बाद माँ पिता शरीर छोड़ देंगे, माने कितना साल का बाद शरीर छोड़? बच्चे हैं वो जो सात्विक बच्चे पैदा होते हैं, जैसे गाय सतो प्रधान जानवर माना जाता है, तो सतो प्रधान गाय का बच्चा भी सात्विक बच्चा पैदा होता है। पैदा हुआ और थोड़े समय में ही उछलने दौड़ने भागने लगता है। ऐसे ही सतयुग में वो अवस्था नहीं होती है जो बच्चे को 3-4 साल पालने में पड़ा रहना पड़े और माँ बाप को उसकी गंदगी साफ करनी पड़े। बचपन से ही सात्विक स्टेज होती है। तो बचपना जिसका सात्विक होगा तो अंत समय बुढ़ापा भी सात्विक होगा।
वृद्धावस्था ऐसी नहीं होती जो उनकी पालना दूसरों को करनी पड़े। स्वावलंबी जीवन होता है आदि से लेकर अंत तक। इसलिए दिखाया है कि वहाँ जवानी ही जवानी होती है, न बुढ़ापा होता है न शैशवावस्था होती है, बचपना होता है। इसलिए दुखी होने का सवाल ही नहीं। जैसे ही आयु पूरी होती है, जैसे कि जवान अवस्था में ही आयु पूरी हुई और साक्षात्कार हुआ और शरीर छोड़ दिया, उनको बुद्धि का पहले ही साक्षात्कार हो जाता है। जैसे यहाँ भी कोई कोई होते हैं जिनको पहले से ही पता लग जाता है और बोल भी देते हैं कि अब हमें शरीर छोड़ना है। ऐसे ही उनको पहले से पता लग जाता है कि शरीर छोड़ना है। बच्चे पैदा हुए और वो स्वावलंबी बने और माँ बाप शरीर छोड़ देते हैं। बच्चा पैदा होने के बाद 70 डेज का बाद शरीर छोड़ने का नाम कोई लगाव नहीं बच्चों से। हाँ 70 हमारे 150 डेज मार्क तक आना चाहिए ना है? होना चाहिए। अरे जब पैदा हुए और उसी समय माँ बाप ने शरीर छोड़ दिया। 150 में पैदा करेंगे 58 में 150 साल। हाँ 150 साल नहीं, एज जो है वो एवरेज एज बताई है। सत्युग आदि में 150 वर्ष से ज्यादा भी हो सकती है और सत्युग अंत में 125 वर्ष भी है और उसके आसपास भी हो सकती है। वो तो ठीक है बाबा। हाँ। बच्चे पैदा होते ही तुरंत माँ बाप शरीर छोड़ते हैं क्या? उनको करना क्या है? 12 साल पैदा हो गया तो 150 साल के उम्र में बच्चे पैदा होते हैं। आखिरी समय में बच्चा पैदा होता है। फिर एक मुरली में 80 साल में बच्चा पैदा होता बाबा जो भी बातें बताते हैं वो ऊंचे ऊंचे स्वर्ग की बातें बताते हैं, लक्ष्य देते हैं, या नंबरवार नीचा लक्ष्य देते हैं? ऊंचे ऊंचे लक्ष्य देते हैं। हम उसे नीचे पकड़ लेते हैं। इसमें बाबा की गलती क्या है? फिर एक मुरली में कहा है बाबा उतरती कला का लक्ष्य देते हैं या संपन्न चढ़ती कला का लक्ष्य देते हैं? संपन्न। तो संपन्न चढ़ती कला सतयुग में होगी या छेठ संगम युग में होगी? कहाँ होगी? संगम सत्य। संगम की बात बताइए। और बाबा इसका मतलब वहाँ मोह नहीं होता, इसलिए शरीर करना। मोह होता है क्या? है? बच्चे को पैदा करने की तुरंत शरीर छोड़ने की क्या जरूरत है? अच्छा, बाद में शरीर छोड़ने की क्या जरूरत है? सागर में बहुत लहरें होते हैं, क्यों? फिर एक मुरली में कहा है 80 साल में बच्चा पैदा होता है। सत्युग में एक 80 तरफ साल बात हो रही है, सुनो। कान नहीं पहुंच रहे उधर। हाँ नहीं पहुंच। हाँ, दोनों दिन में बहुत लहर होता है। सागर में बहुत लहर आए। लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठती हैं। हाँ अमावस्या पौध में लहरें बहुत ऊंची हाँ, कारण क्या है? क्योंकि एक तरफ चंद्रमा और दूसरी तरफ सूर्य होता है, बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो सूर्य का भी आकर्षण और पृथ्वी का भी आकर्षण होता है। तो कई गुना आकर्षण बढ़ गया ना। पृथ्वी को खींचेगा आकर्षण या पानी को खींचेगा? अरे पानी पतला होता है और पृथ्वी तो कड़क है, तो पृथ्वी पर जो चारों तरफ जल है वो आराम से खींचे जाता है, इसलिए ऊंची ऊंची लहरें होती है। और
नहीं बाबा, एक मुरली में कहा है 80 साल की उम्र में सत्ययुग में बचा होगा। 60 साल की उम्र में भी बोला है? नहीं, 60 साल की उम्र में शादी बोला है। वहाँ शादी शादमाना होता है? वो तो नहीं, वो नहीं तो फिर ये भी नहीं। आस लगी हुई है कि सतयुग में भी शादमाना होता रहेगा, बाल बच्चों की शादी करते रहेंगे। वहाँ पैदाइश जब साथ साथ होती है तो शादमाना की बात ही नहीं। हाँ। पृथ्वी का गंगा और पाताल गंगा अलग अलग है क्या? अगर अलग अलग है तो इनके तो पृथ्वी का गंगा और पाताल गंगा इनके क्या अलग अलग है? अगर ये तो जगन्नाथ पाताल गंगा माने नीची स्टेज वाली, और पृथ्वी की गंगा माने मनुष्य सृष्टि में, और आकाश गंगा माना ऊंची स्टेज वाली। तो गंगा 3 स्टेज से गुजरती होगी संगम युग में। पाताल में जाती है तो राम तेरी गंगा में ली। पाताल में राज्य किसका होता है? दिखाते हैं राक्षसों का राज्य होता है। और मानवीय गंगा जहाँ मनुष्यों का उद्धार होता है, मनुष्य लोक में होता है या स्वर्ग लोक में होता है? मनुष्य लोक में उद्धार होता है। ब्राह्मणों को ही मनुष्य कहा जाता है। ब्रह्मा की दुनिया में ही वो मानवीय गंगा रही होगी। फिर कहते हैं आकाश गंगा जो ऊंची स्टेज में रहती है। तो गंगा के ही 3 रूप दिखाए गए हैं। संगम युग की बातें हैं। है ऊंची ऊंची स्टेज में बहे, मैदानी इलाके में आकर के उसमें कचरा न पड़े, ऊंची स्टेज की गंगा है। जो मैदानी इलाके में उतरती है, जैसे गंगा को दिखाते हैं पहले ऋषिकेश में, बाद में हरिद्वार में आती है तो मैदान में आ जाती है। शहरों का कचरा पड़ना शुरू हो जाता है, तो उसे ऊंची स्टेज वाली थोड़े ही कहेंगे। तीनों एक ही है क्या? अरे गंगा तो एक ही है। गंगा को फॉलो करने वाली गंगा जैसी आत्माएं भी वही है, लेकिन 3 स्टेजेस बन जाती है उनकी। 3 पर्सनैलिटी होगा ना? है 3 पर्सनैलिटी होगा तो? पर्सनालिटी 3 नहीं होती है। हर एक आत्मा ऊंची स्टेज का भी पुरुषार्थ करती है, मध्यम स्टेज का भी पुरुषार्थ करती है, और पतित बनती है तो नीची स्टेज का भी पुरुषार्थ करती है। बाबा एक तरफ बाबा कहते हैं तन मन धन से पूरा बाबा को समर्पण होना, और दूसरा तरफ कहते हैं भाइयों को सरेंडर नहीं करना। भाइयों को सरेंडर नहीं करना। भाइयों को सरेंडर नहीं होना है ऐसा नहीं कहते। कहते हैं भाई लोग अपन को सरेंडर समझे, क्योंकि पुरुष सब दुर्योधन दुशासन है। इसलिए वो अपने को समझे कि हम सरेंडर होकर के रहेंगे, जैसे चलाया जाएगा वैसे चलेंगे, इससे यज्ञ का सेफ्टी बनी रहे। नहीं तो बैलों को सरेंडर होने की दरकार है? नहीं। कन्याओं माताओं को तो शेल्टर लेना ही लेना है, क्योंकि पतित दुनिया है, उनका कोमल शरीर है, तन कमजोर है,
मन भी कमजोर है और धन भी नहीं होता है, क्योंकि बाहर की दुनिया में निकल करके धन की कमाई भी नहीं कर सकती स्वच्छंद होकर के। और पुरुष तो अपने पैरों खड़े हो सकते हैं। तो बैलों को शरण में आने की, बाड़े में रहने की दरकार नहीं है दरकार? फिर पूरा समर्पण कैसे? क्यों? समर्पण होकर के चले, जैसे कोल्हू का बैल चलता है, नहीं चलता है? कोल्हू का माना जो तेल निकाला जाता है, हाँ, वही सर्कल में चले थे। हाँ, तो रात दिन घूमता रहता है, आंखें भी बंद, जैसे चलाया जाए वैसे चलता रहे, लेकिन मजबूर है, बुद्धि चलाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कोई निकलते हैं जो समर्पण बुद्धि होकर के चलते हैं, कोटों में कोई और कोई में कोई। ये थोड़े का समर्पण होना नहीं है। नहीं, यज्ञ में तो करना ही सकता है। एकलव्य था, पुरुष था या स्त्री था? उसको मना कर दिया था तुम समर्पण नहीं करना है, होना है। द्रोणाचार्य ने मना, द्रोणाचार्य ने, देहधारी गुरु ने मना कर दिया। लेकिन भगवान ने तो किसी मुरली में कहा नहीं कि पुरुषों को समर्पण नहीं होने, समर्पित जिंदगी नहीं बितानी, बिता सकते हैं, लेकिन उनको अंदर नहीं रखा जा सकता, क्योंकि दुर्योधन दुशासन की वृत्ति है। अगर अंदर रखेंगे तो फिर गड़बड़ पड़ जाएगी। बीके में क्या हुआ? पूरा अंदर रख दिया, भाइयों को सरेंडर करके रख लिया। फिर अंजाम क्या हुआ? अखबार में आया। हाँ, सब गड़बड़ अखबार में आया। हाँ, आता रहेगा। गड़बड़ श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो यज्ञ में गड़बड़ पड़ेगी। भाइयों को सिर्फ रखना है, किस लिए? गार्ड बनाने के लिए रखना है, ताकि बाहर से कोई बाहरी दुनिया के बैलों का आक्रमण हो, गंदी दृष्टि लेकर के आते हैं तो उनसे टकरा सके। सेफ्टी के लिए रखा जाता है। आजकल माताएं भी तो कमा रहे हैं। आजकल कलयुगी दुनिया में हाँ, बहनें भी तो कमा रहे हैं। हमारे तो क्या श्रीमत के अनुकूल है? श्रीमत के अनुकूल है। श्रीमत तो कहती है कन्याओं माताओं को पेट के लिए धंधा करने की क्या दरकार है, जबकि बाप आया हुआ है। माताएं हैं तो बाप की बेटी नहीं है क्या? नहीं है? तो उनको क्या चिंता है? और यज्ञ में माताएं तो और मुश्किल से निकल रही हैं, समर्पण होने वाली। चिंता तो आजकल उन्हीं को ज्यादा है। इनको ज्यादा चिंता है। माता आपको चिंता नहीं है? आप गोरख धंधा नहीं कर रहे हैं? हाई फिर भी कम है। कब का चोर? सो लग का चोर। बाप का दिल में चढ़ने वाला ही ज्यादा याद करते हैं। बाप का दिल में चढ़ने वाले ही ज्यादा याद करते हैं। जो बाप के दिल पर चढ़ते हैं, जो सर्विस करते हैं उनको बाप याद करते हैं। तो सर्विस करने वाले बच्चों के ऊपर बाप का दिल नहीं जाएगा। दिल किसकी तरफ जाएगा? सर्विसेबल बच्चों की तरफ जाएगा या डिसर्विस करने वालों की तरफ दिल जाएगा? जो सर्विस करने वाले बच्चे हैं उनकी तरफ बाप का दिल मुड़ेगा। हाँ, आगे क्लास
बाबा रुद्राक्षी में है रुद्राक्षी में ज्यादा रुद्राक्षी पानी को होता है क्या ऐसा है? क्या ऐसा ज्यादा मुख वाले नहीं होते। मोस्टली 5 मुख वाले रहता है कुछ। हाँ, ज्यादा मुख वाले, क्योंकि 5 पांडव ही होते हैं ज्यादा से ज्यादा दुनिया में। जो पांडव हैं वो 5 ही गिने जाते हैं, बाकी सब कौरवों और यादवों की लिस्ट में आ जाते हैं। दुनिया में जितनी भी कैटेगरीज हैं मनुष्यों की, उनमें पांडवों की कैटेगरी कितनी है? 5। युधिष्ठिर, भीम, नकुल, अर्जुन, सहदेव। तो अर्जुन, नकुल और सहदेव ये तो वो हो गए। जो बौद्धी धर्म दाईं ओर दिखाया गया है, संन्यास धर्म दाईं ओर दिखाया गया है, और सिख धर्म दाईं ओर दिखाया गया है। ये राइटियस की ओर परिवर्तित होने वाले हैं, कन्वर्ट होने वाले हैं। अनराइटियस विविचार की तरफ बढ़ने वाले नहीं है। और सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो है ही बेविचारी। तो ये 5 ही पांडव हैं। इसलिए ऐसा है। बाबा बाता लोग सर्विस जाते हैं ना, है उन्होंने बाबा याद करते है? सर्विस के लिए माता लोग जा रहे हैं ना। माताएं सर्विस के लिए जाती हैं तो बाबा याद नहीं करेंगे माताओं को? ये ध्यान रखें, सर्विस के लिए जाएं, कहीं डिसर्विस न हो जाए। डिसर्विस नहीं, वो सर्विस के लिए कोई गांव में चलने तो बाबा याद करते। तो बाबा याद करेंगे। सर्विस करेंगे तो याद करेंगे, डिसर्विस करेंगे तो याद नहीं करेंगे। डिसर्विस करने के लिए कोई तो पैसा खर्च के जाते क्या है? पैसा खर्च करके कोई जाते क्या? जब सर्विस करने निकलना पड़ता है तो तन की सेवा भी, तन का बल भी लगाना पड़ता है और पैसे का बल भी लगाना पड़ता है। कुछ अर्पण तो करना पड़ेगा ना। नहीं, डिसर्विस के लिए खर्च नहीं करते। तरीके होते हैं, लक्ष्य होता है कि हमको ये लक्ष्य लेकर के जाना है कि पवित्र बनना है और दूसरों को पवित्र बनाना है। नहीं तो सर्विस जाने तो उधर क्लास बंद होता है, क्या है? सर्विस चलने न जाने तो वो उधर का क्लास कोई चलते नहीं, उस समय क्या करना? सर्विस करने नहीं गया तो वहाँ कोई नहीं आ सकते, ऐसा क्लास बंद हो गया। क्लास बंद हो गया ना, तो क्लास करने वाले कोई नहीं होकर बोल रहे। क्लास करने वाले जब कोई नहीं है तो सर्विस से जाएंगे ना। मान लो आजकल मोस्टली गीता पाठशालाओं में ऐसा होने लगा कि ज्यादातर या तो क्रिश्चियन बनने लगे हैं या तो मुसलमान बनने लगे हैं, या तो जुम्मा 7वें दिन जाएंगे क्लास में, या तो संडे को आएंगे। ऐसे है ना? नहीं, अभी 7वें दिन ही मोस्टली क्लास लग रहा है ना, तो कन्वर्ट होने लगे हैं। तो जिन दिनों में नहीं आते हैं और गीता पाठशाला की टीचर अकेली बैठी हुई है, कई दिनों से देख रही कोई आ ही नहीं रहा है, तो बाहर निकल के सेवा करने में कोई बुराई है क्या? बुरा नहीं, वो 15 नहीं, अभी दिल्ली में जाने ना, उस समय कोई क्लास नहीं किसी को है? वो 15 दिन अभी नया आत्मा को लेके गई ना, उस समय वो क्लास नहीं घर में, इसलिए क्या कहते हैं? अभी बर्थडे करे हैं। हाँ, हो गया, हाँ, कोई नहीं आ रहे बोले। तो बाहर की सेवा करो। न्यू ईयर सर्विस मेरे को बुझाते। और बाबा पांडव 5 गुणवाचक है ना ये शब्द,
हाँ 5 गुण एक में होना चाहिए, तब वो द्रौपदी उन 5 गुण रहने वाला व्यक्ति को अपना बनाते हैं। पंडा कौन है? वो 5 गुण रहने वाले वही पंडा हो सकता है। पंडा कौन है? पांडवों की पांडवों के बाप का नाम है पंडा, और जो पंडा है उसके बच्चों का नाम है पांडव। तो पंडा जो है वो एवर प्योर है, पंडा है एवर प्योर, तो पंडा के बच्चे भी प्योरिटी को धारण करने वाले हैं, लेकिन नंबरवार है, एक जैसे नहीं है। इसलिए 5 जो पांडव हैं वो राइटियस को अपनाने वाले हैं, लेफ्ट रास्ते को अपनाने वाले, वाम मार्ग को अपनाने वाले नहीं है। और जो वाम मार्ग को अपनाने वाले हैं वो तो कीचकों की लिस्ट में आवेंगे, वो द्रौपदी के पति की लिस्ट में आने वाली नहीं है। ऐसे होता नहीं है कि कोई स्त्री को 5 पति हो। एक पुरुष में वो 5 गुण भी रहता है, तभी द्रौपदी हो सकता है, क्योंकि सदर्भ स्थापन करने के लिए वो 5 गुण भी होना चाहिए। वो 5 थोड़े होते हैं, वो तो बहुत होते हैं। 5 होते हैं तो कौन कौन से 5 गुण बताए जा रहे हैं? धर्मराय है, धर्मराय है एक पहला गुण, धर्म को आचरण करने वाला। और भीम है बलवान, धैर्य होता है। धैर्य तो धर्मराज में होता है, भीम में धैर्य नहीं होता है, वो तो लठ लेके खड़ा हो जाता है जल्दी से। अर्जुन तो ज्ञान अर्जन करता है। अर्जुन ज्ञान अर्जन बहुत अच्छा होता है। अर्जुन नकुल में नाक कुल देखता नहीं, आत्मा भी मन रहता है, आत्मा भी मन ही रहता है, कुल देखता नहीं है, मतभेद नहीं करता है, सहदेव सबको सहयोग देता है। सबको सहयोग देता है, सहदेव जो होता है उनको सहयोग देता है। भगवान को सहयोग देता है, भगवान के लिए सहयोग है, भगवान के लिए सहयोग देता है। संन्यास धर्म भगवान को सहयोग देता है। जो नकुल है, न इस कुल के न उस कुल के सन्यासी, वो भगवान को सहयोग देते हैं? नहीं, वो तो बहुत विरोध करते हैं। ये गुण है। वो अहंकार में रहते हैं। नहीं बाबा, वो भाई बोलने का ये है, ऐसा 5 गुण रहने का जो यहाँ ऐसा यहाँ शूटिंग हो गया, इसलिए वो कहानी में वैसा बताया गया। तो 5 गुण बताने पड़े ना, कौन से 5 गुण? कुछ तो देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? और राम लक्ष्मण और कृष्ण बलराम की जो पार्ट है उसमें अरस परस है। ये कैसा क्या महाभारत में उनको कृष्ण बलराम के रूप में दिखाया गया है, रामायण में उनको राम लक्ष्मण के रूप में दिखाया गया है। पार्ट तो वही है, आत्मा तो वही है। नहीं, आत्मा वही है। यहाँ अरस परस बताया राम लक्ष्मण के बीच में और कृष्ण बलराम के बीच में। फिर भी जो राम के भगत है वो राम को आगे रख दिया, कृष्ण के भगत है कृष्ण को आगे रख दिया। ऐसा कहा है बाबा, कैसे? ठीक है, तो ये दोनों का अभी राम लक्ष्मण के बीच में है तो थोड़ा फर्क तो रहेगा ना, अरस परस के। रामायण में राम की प्रधानता दिखाई गई, माने राम को हीरो पार्टधारी के रूप में दिखा दिया है।
और महाभारत और भागवत में कृष्ण को हीरो पाटधारी के रूप में दिखाई दिया है। ये अंतर है। वास्तव में हीरो पाटधारी तो दोनों तब बनते हैं जब उनमें शिव सोल सुप्रीम प्रवेश करता है। बाबा ब्राह्मण धर्म श्रेष्ठ मानते हैं ना बाबा? हाँ जी। लेकिन 10 धर्म में ब्राह्मण धर्म नहीं है। 10 धर्मों में ब्राह्मण धर्म नहीं है। फिर 10 धर्म कब बने? अगर 10 धर्मों में ब्राह्मण धर्म है ही नहीं तो ये 10 धर्मों की शूटिंग कब हुई? हुई कि नहीं हुई? अरे 10 धर्मों की कभी शूटिंग हुई होगी कि नहीं हुई होगी? संगम में शूटिंग होती है। तो जब संगम में शूटिंग होती है 10 धर्मों की तो 10 कैटेगरी ब्राह्मणों की बन जाती है। ऊंचे से ऊंची कुरी का ब्राह्मण सूर्यवंशी बनता है, फिर नंबरवार बन जाते हैं। तो 9 धर्म विशेष दिखाए गए हैं जो ब्राह्मण बन करके ब्रह्मा की संतान बन करके भगवान बाप से वर्षा लेते हैं नंबरवार। और जो ब्राह्मण नहीं बनता है, नास्तिक, पवित्रता का पालन नहीं करता है, बाप को बाप नहीं समझता है, बहनों को बहन नहीं समझता है, भाई भाई की स्टेज की तो बात ही नहीं, तो उसको वर्षा भी राजाई का नहीं मिलता है। तो ब्राह्मण तो जरूर बनना पड़े, नहीं तो कोई भी धर्म में उच्च पद नहीं पा सकता। जो ब्राह्मण बनेंगे, ब्रह्मा की औलाद बनेंगे नंबरवार, वो ही राजयोग सीखते हैं। राजयोग सीखेंगे तो राजाएं बनेंगे, नहीं तो राजाई पद मिल नहीं सकता। हर धर्म में राजाई। एक ऐसा भी धर्म है जिसमें नाम मात्र को राजाई है प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य, फिर भी 2-5 साल के लिए गद्दी मिल जाती है। तो जैसे कि राजा कहे जाते हैं, राजा बन के बैठ जाते हैं, है नहीं राजा। तो नंबरवार राजा ही है हर धर्म में, और नंबरवार ब्राह्मण है। बाबा लक्ष्मी नारायण के मंदिर में लक्ष्मी नारायण को बड़ा रूप से दिखाता है, बड़ा मंदिर बनाते हैं। उसी के अंदर छोटे से कमरे में जो विष्णु का जो नरनारायण बनता है ना, उनका दिखाया है। तो नरसे नारायण बनता नहीं, इनका पद तो ऊंचा हुआ। इसका इसलिए हुआ कि नर से नारायण का गायन है, लेकिन जो लक्ष्मी बनती है वास्तव में वो वैष्णवी का पाठ बजाती है, तालमेल रखती है। सूर्यवंश में और चंद्रवंश में दोनों में निभाती है, बैलेंस रखती है। परंतु वो स्टेज नहीं बनती जो नर से नारायण बनने वाले की बनती है। जो नर से नारायण बनता है वो सारे विश्व का मालिक बनता है, और जो नारी से लक्ष्मी बनती है वो सिर्फ भारत माता बनती है या जगत माता बनती है? भारत माता बनती है। इसलिए विष्णु के पाठधारी का छोटा मंदिर है और नर नारायण का बड़ा मंदिर है। जो नर नारायण बनता है उसके साथ जो लक्ष्मी दिखाई गई है वो महालक्ष्मी का भी रूप है, उसमें ऐड माने जगदम्बा और भारत माता दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, तब विष्णु का रूप बनता है। और संगमे के लक्ष्मी नारायण प्रतिष्ठा हुआ 76 में।
अभी 2018 में संगम का कृष्ण का प्रतिष्ठा है, इसका मतलब क्या है? पहले लक्ष्मण प्रतिष्ठा हुआ, बाद में संगम में कृष्ण की प्रतिष्ठा हुई। पहले नारायण है कि पहले कृष्ण है? हैं? अरे पहले कौन है? नारायण है या पहले कृष्ण है? वो नर से डायरेक्ट नारायण बनता है, और वो नर से डायरेक्ट नारायण नहीं बनता। क्या बनता है? पहले प्रिंस बनता है। प्रिंस बन करके पढ़ाई पढ़ता है, और पढ़ाई पढ़ने के बाद फिर जब समझदार हो जाता है तो फिर नारायण बनता है। हैं? हाँ, राम वाली आत्मा अगर 2018 में प्रत्यक्ष होती है तो 1976 में कौन प्रत्यक्ष होता है? तो 18 में कौन बाबा प्रत्यक्ष होने वाले हैं? 2018 में प्रत्यक्ष होने वाले कौन है? कृष्ण, संगम युगी कृष्ण। तो राम वाली आत्मा हुआ ना? राम वाली आत्मा हुई, क्यों? कृष्ण वाली आत्मा संपन्न नहीं बनती है, वो अधूरी रह जाती है। अरे बच्चे की वजह से तो बाप रुका हुआ है, रुकता नहीं है क्या? एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं, और एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं। माना संगम में कृष्ण के द्वारा राम वाली आत्मा प्रतिष्ठा हुई। हाँ जी, बच्चे के लिए बाप रुका हुआ है। वो बाप कैसा? जो बच्चा पड़ा रहे नरक में, वैसे वैतरणी नदी में, जलते हुए मकान में, और बाप भाग जाए नए मकान में। तो बच्चा कब प्रतिष्ठा होंगे? बाप के साथ बच्चे की जयंती निधि हुई है। बाप की जयंती और बच्चे की जयंती साथ साथ है। बाबा, हाँ। ये लूले लंगड़े को ज्ञान को अच्छी तरह से ग्रहण कर सकते हाँ। लेकिन वो अंधे लोग कैसे ग्रहण करते हैं? अंधे लोग कान नहीं होते उनको? तो होते हैं, लेकिन तो आंख में तो देख नहीं पाते ना। नहीं देखेंगे तो क्या? तीसरी आंख तो है। धृतराष्ट्र को दिखाते हैं कि दरवाजे के बाहर से ही कोई आता है तो पहचान लेता है। भीष्म आ रहा है, संजय आ रहा है, विदुर आ रहा है, या पांडु आ रहा है, दूर से ही पहचान लेता है। तो तीसरी आंख खुली हुई है कि नहीं? और अंधों की ज्यादा तीसरी आंख ज्यादा तीखी होती है या सोजरों की ज्यादा तीखी होती है? अंधों की तीसरी आंख बहुत तीखी होती है। और बाबा, कर्मातीत अवस्था पिछाड़ी में होगी। हाँ जी, आज की मुरली में बोला ना, तो पिछाड़ी मना नंबर वार होगी या पिछाड़ी सबकी एक साथ हो जाएगी क्या? नहीं, वही पूछ रहे हैं नंबर। अगर सबकी एक साथ पिछाड़ी हो जाए तो सारे ही राधा कृष्ण जैसे बच्चे हैं सतयुग में पैदा होने वाले, वो कृष्ण के साथ ही जन्म लेने चाहिए। नंबर वाली। तो ये कर्मातीत अवस्था कब से शुरू होता है? जब से प्रैक्टिस शुरू होती है राजयोग की। 76। जब से राजयोग की प्रैक्टिस शुरू हुई तभी से ही कर्मातीत अवस्था की प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। संपन्नता नहीं होती, संपन्नता अंत में होगी जब 63 जन्मों के पाप कर्मों का सारा ही हिसाब किताब पूरा हो जाए। बाबा ये कृषि में हाँ। बाबा ने बोला माता पिता गीता को झूठ कर दिए। माता पिता माता पिता
गीता को झूठ कर दिए। माता पिता ने गीता को झूठ कर दिया। हाँ, ऐसे माता ने भी झूठ कर दिया, पिता ने भी झूठ कर दिया। हाँ? फिर बच्चे ने सच्चा कर दिया। आजकल दुनिया में चार पूजा वाले बच्चे पैदा हुए। हाँ, विष्णु प्रत्यक्ष होने वाला है ना, इसलिए शास्त्रों में भी विष्णु को 4 भुजाएं होती है। 4 हाथ और 4 पाँव। हाँ हाँ, तो उस लड़की को ऑपरेशन करके 2 हाथ और 2 पाँव करके काट दिए। हाँ, तो झूठे पैदा हुए इसलिए काट दिए। हाँ। प्रश्न पूरा नहीं हुआ तो उत्तर भी पूरा, उत्तर तो पूरा है। है? रात में कान खुजलाने के लिए दिया होगा। माता को मान्यता नहीं देते हैं। विदेशी धर्म माता को मान्यता नहीं देते हैं, लेकिन अपने झंडे में चंद्रमा की निशानी दिखाते हैं। ऐसे तो माता उनकी संपूर्ण माता है या अधूरी माता है? कलाहीन माता है या 16 कला संपूर्ण माता है? तो अधूरी ही दिखाते। फिर आज के मुरली में बच्चों को प्रवेशता कब हुई ये तो आप जानते हो, करके बोला ना। मगर 67 में ये तो मुरली चला गया, 68 में। तब तो बेसिक में जो चल रहा था ना, उनको का पता था क्या बाबा कब प्रवेश हुआ? बाबा इमर्ज करके भी तो बच्चों को बोलते हैं। इमेज तो किया है, जिन बच्चों के इमर्ज किया है उनको तो पता है कि प्रवेशता कब होती है। जब साक्षात्कार हुए तब प्रवेशता हुई, या जब साक्षात्कारों का क्लेरिफिकेशन हुआ तब प्रवेशता हुई? क्लेरिफिकेशन दिया गया तो बच्चों को, तुम बच्चों को पता है। जिन बच्चों को इमर्ज करके बोलते हैं उन बच्चों को पता है, दूसरों को पता नहीं है। 36 में तो किसी को पता नहीं चला। 36 में किसी को पता नहीं चला। फिर अलफ को मिला अल्लाह, बे को मिली बादशाही। उनका पात्र का पहचान तो नहीं हुआ। अरे जिसको अल्लाह मिल गया वो गधाई की परवाह करेगा? नहीं। तो थूक मारेगा। आदि में भी ऐसा होता है तो अंत में भी ऐसा होता है। क्या? अलफ को अलफ, अलफ को मिला अल्लाह, बे को मिली बात, तो बे को मिली बादशाही। अलफ को पता पड़ा क्या ये बाप का ज्ञानी मिल रहा है क्या? भगवान आवेगा तो भगवान का जो अव्वल नंबर बच्चा होगा उसको पता, चलो ज्ञान का पता पूरा न चले, लेकिन इतना तो पता चलेगा कि मेरा बाप पहले है। कौन मेरा बाप है? निश्चयात्मक बुद्धि पहले कौन बनेगा? हीरो पाठधारी बनेगा या कोई दूसरा बनेगा? हीरो पाठधारी बनेगा। तो प्रजापति और बनेगा जिसके अंदर ये स्वाभिमान पैदा होगा कि मैं इस सृष्टि की ऊंचते ऊंच आत्मा, ऊंच पाठधारी हूँ, तो सबको कंट्रोल करके रखेगा या नहीं रखेगा? कंट्रोल करते। तो यज्ञ के आदि में कौन कंट्रोलर था? बस।
शूटिंग सत्युग का शूटिंग के समय में जो हिरण्यकशिप में तो उसका पात्र तो प्रत्यक्ष नहीं हुआ था, मगर शास्त्र में तो हिरण्यकशिप नारायण के साथ दिखाया है। प्रत्यक्ष नहीं हुआ तो सत्युग का हिरण्य जैसी सोने जैसी सच्ची आत्माओं के तेज को पीने वाला पैदा नहीं हुआ सत्युग की शूटिंग में, तो हो गया है? वो अभी भी समझे बैठा है गीता का भगवान है? गीता का भगवान साकार में कृष्ण है या गीता का भगवान कोई और है? कोई समझे अपन को ही समझता है। हिरण्यकश्यप क्या समझता था? अपन को ही भगवान समझता था। बात को घड़ी घड़ी याद करने से नाटक को भी बदल कर सकेंगे। ठीक है, ऐसा ये कैसे हो सकता है? अरे जो जिसके अंदर बाप की महिमा भरी हुई है, अपने को आगे नहीं रखता है, किसको आगे रखता है? बाप को आगे रखता है। तो बाप को जो घड़ी घड़ी आगे रखेगा तो बाप अपनी सत्ता अपनी ताकत उसको नहीं देगा। बाप किसके ऊपर विश्वास करेगा? है? जो बाप को आगे करेगा, बाप उस बच्चे के ऊपर मेहरबान बनेगा। रात के समय चंद्रमा के साथ नक्षत्र भी चित्रबाद है जी। वही दिन में वही नक्षत्र है ना, वो तो मर्ज हो जाता है सूर्य के रोशनी में, तो वो वही नक्षत्र है ना बाबा। रात में वो चमकता है और रात में दिन में तो रोशनी में वो मर्ज हो जाता है। इसका आंसर क्या है? वही नक्षत्र है ना, दूसरा नक्षत्र कोई है ना? दूसरे नहीं है। रात के जो स्पेशल सितारे हैं वो अलग नहीं है। वही नौ रात का सितारा है। नहीं, रात वाले क्या दिन में सितारे होते हैं? अगर रात में खुदान खास्ता संपूर्ण सूर्य ग्रहण, वो दिन में खुदान खास्ता संपूर्ण सूर्य ग्रहण पड़ जाए, हो सकता है कि नहीं होता है, तो सितारे नहीं दिखाई पड़ने लगते। वही सितारे होते हैं जो रात में होते हैं, दूसरे भी होते हैं। और अरे पृथ्वी तो गोल है। रात कब होती है? जब एक तरफ सूर्य है, एक तरफ सूर्य है वहाँ दिन है, तो पृथ्वी के दूसरी ओर पृथ्वी पर रहने वालों के लिए रात है। तो पृथ्वी के इस ओर का आसमान और उसमें सितारे अलग होंगे, और सूर्य के तरफ जहाँ रोशनी है वहाँ सितारे अलग होंगे आसमान में, कि जो इधर होंगे वो इधर होंगे। वो 9 लाख के अंदर है ना बाबा। 9 लाख सितारों में अंधेरा बनाने वाले और कन्वर्ट होने वाले भी हैं, और कभी कन्वर्ट न होने वाले भी हैं। ऐसे भी हैं जो आखिरी दम तक विधर्मियों से लड़ाई लड़ते हैं। ऐसे थोड़ा ही रात के ही सितारे दिन में हमेशा चमकते हैं। तो सब टोटल मिलके तो 9 लाख है ना? हाँ जी, दिन के सितारे और रात के सितारे दोनों ही मिलकर के 9 लाख है। आज की मुरली में अष्टदेवों के बारे में बताया ना बाबा। अष्टदेव जो है पहले प्रत्यक्ष होते हैं और उनका पात्र जानने के बाद ही प्रत्यक्ष होते हैं। ठीक है, अपनी कुर्सी का पता चले, हाँ, पढ़ाई पर पूरी हो तो अपनी कुर्सी का पता चले। जब कुर्सी का पता चले तो उसके लिए प्रयत्न भी करें।
भाग दौड़ करे। हाँ